नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक क्या चीज़ होता है? देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक जो हैं 8 हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, कहते हैं कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। तो हिंदी में कारक कुल कितने होते हैं? 8। कौन कौन से, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, है ना। कह रहे हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग इन्हें परस्पर भी कहते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ से समझिए क्या होता है। देखिए, ये आपका कारक होता है और ये विभक्तियां। देखिए, कारक और विभक्तियां, जैसे कर्ता, तो कर्ता ये आपका कारक है। ठीक है, कर्ता कारक है और ने जो है ये विभक्ति है, यानी कर्ता कारक ने विभक्ति। ऐसे ही कर्म कारक है तो इसकी विभक्ति को है। जैसे कर्ता कारक की विभक्ति ने है वैसे कर्म कारक की विभक्ति को होती है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, क्योंकि डिक्टो यही पूछ लिया जाता है जो है पेपर में कि ये विभक्ति किसकी है, पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। अभी हम लोग पेपर देखा जाएगा, है ना। देखिए, जैसे करण है तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? करण कारक की विभक्ति से और द्वारा होती है। ऐसे जैसे संप्रदान कारक है आपका, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? को और के लिए, ये आपकी संप्रदान कारक की विभक्ति होती है। ऐसे ही अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से, ये अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक की विभक्ति से। ऐसे ही संबंध कारक, संबंध कारक की विभक्ति क्या होगी? का, की, के, रा, री, रे, ये आपका संबंध कारक की विभक्ति होती है। ऐसे अधिकरण कारक होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है? में और पर, ये आपका अधिकरण कारक की विभक्ति है, में और पर। ऐसे ही संबोधन कारक होता है, तो संबोधन कारक की विभक्ति क्या होती है? हे, अरे, अजी, अहो, है ना, ये संबोधन कारक की विभक्ति है। इसको देखिए, विभक्ति याद कर लीजिए पूरा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाएगा, दे देंगे कि में जो है, पूछ देंगे कि ये विभक्ति किसकी है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये अधिकरण कारक की विभक्ति है। या फिर दे देंगे, कह देंगे कि को जो है ये किसकी विभक्ति है, तो को देखिए संप्रदान में भी आता है और को जो है एक कर्म कारक की विभक्ति है। लेकिन इसको अलग कैसे किया जाएगा इसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए द्वारा मिल रहा है ना, तो जैसे विभक्ति सेम है लेकिन इसको हम लोग परिभाषा से समझेंगे कि अलग कैसे होगा, है ना। तो देखिए, अब ये है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक में आपका क्या होता है? देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति ने है, पहली बात तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि डिक्टो यही पूछ लिया जाता है कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी हम आगे हम लोग उदाहरण से इसको देख रहे हैं। होता क्या है कर्ता कारक? कर्ता कारक होता है वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कर्ता कारक क्या चीज़ होता है आपका? वाक्य में जो शब्द जो है काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे श्याम ने मिठाई खाई, श्याम ने मिठाई खाई। तो अब यहाँ पे जो ने विभक्ति है ना, यही आपसे पूछते हैं कि जो ने है ये किस कारक की विभक्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ने है ये कर्ता कारक की विभक्ति होती है। ऐसे जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो अब ने जो है किसकी विभक्ति है? तो ने आपका कर्ता कारक की विभक्ति है। अब देखिए, इसमें परिभाषा, पहली बात तो जानना समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कहना है वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पे काम करने के अर्थ में कौन आ रहा है? जैसे देखिए, श्याम ने मिठाई खाई, कौन? तो श्याम ने मिठाई खाई। तो ये जो ने है ना, ये आपका जो है इसकी विभक्ति ने, कर्ता कारक, ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ने विभक्ति याद कीजिए। ये ने विभक्ति से आपको पता चल रहा है ना कि श्याम को इंडिकेट कर रहा है कि श्याम ने मिठाई खाई। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो किसने चोर को पकड़ा? पुलिस ने, है ना। तो ने विभक्ति से आपको पता चल रहा है कि पुलिस, यानी कि इसमें कर्ता की जो एक तरफ से प्रधानता है, कर्ता कारक है ना, कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। ऐसे ही श्याम ने मिठाई खाई, तो ये कर्ता कारक की जो है विशेषता इसमें पता चली। ने जो विभक्ति इसे कि श्याम ने जो है मिठाई खाई या फिर पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो ये ने विभक्ति से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। ये ने विभक्ति आपकी पहचान कराने का काम करती है। अब हम लोग देखते हैं कि कर्म कारक क्या चीज़ होता है। देखिए, कर्म कारक आपका क्या होता है?
वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, जो कर्म कारक है आपकी, इसकी विभक्ति क्या है, को। अब इसको देखिए, जैसे करें कि नियम बुलाना, फुलाना, कोसना, पुकारना, है ना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे देखिए उदाहरण समझिए इसको, करें कि माँ ने बच्चे को फुलाया, माँ ने बच्चे को फुलाया, किसको फुलाया, बच्चे को। तो ये जो को विभक्ति है ना, ये कर्म कारक की पहचान कराती है, को, है ना। जैसे मैंने हरि को बुलाया, तो यहाँ देखिए जो को विभक्ति है आपकी, इससे पहचान होती है कि इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। जैसे पिता ने पुत्र को पुकारा, तो ये को विभक्ति, यानी कि आपको रट लेना है बिल्कुल कि जो को विभक्ति है वो आपका कर्म कारक की पहचान कराती है। लेकिन कुछ जगह पे अपवाद भी होता है। जैसे अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि को जो है विभक्ति लगी होती है लेकिन वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम लोग इसको उदाहरण से आगे देखेंगे कि क्या रीजन है उसका, है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए कह रहे हैं कि नियम 2 कह रहे हैं कि मारना का अर्थ जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। यानी क्या कह रहे हैं कि मारना का अर्थ जब पीटना होगा तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। जैसे उदाहरण से देखिए, कह रहे हैं कि लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा। तो यहाँ देखिए लोगों ने चोर को मारा, तो लोगों ने चोर को जान से नहीं मारा है ना। लोगों ने चोर को पीटना सेंस है, यहाँ पे जो मारने सेंस है वो पीटने से है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विभक्ति लगी है। लेकिन देखिए हरि ने बैल को मारा, तो यहाँ पर भी उसने जान से नहीं मारा है ना। तो कह रहे हैं कि मारना कर जब पीटना होता है तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है विभक्ति लग रही है क्योंकि यहाँ पीटने के सेंस में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी ने बाघ को जान से मारने के सेंस में यहाँ पे आ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे विभक्ति नहीं लगी है। जब फिर मछुए ने मछली मारी, तो मछली को जान से मारने के सेंस में आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे विभक्ति नहीं लगी है आपकी। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, देखिए ये आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को और के लिए, को और के लिए। अब देखिए यहाँ पर भी को विभक्ति आ रही है और जो कर्म कारक था आपका वहाँ पर भी विभक्ति को आ रही थी। तो फिर संप्रदान कारक, तो फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी विभक्ति आएगी, तो कब कर्म कारक होगा और कब संप्रदान कारक होगा। तो इसका ये पहचान होती है, कह रहे हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, है ना, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि संप्रदान कारक में किसी को कुछ दिया जाता है ना। जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा, न कि कर्म कारक। भले विभक्ति को लगी हो लेकिन को विभक्ति तो संप्रदान में भी है, को विभक्ति आपकी कर्म कारक में भी है। तो डिफरेंस क्या है कि जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, न कि वहाँ पे कर्म कारक होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे देखिए उदाहरण समझिए, कह रहे हैं कि राम मोहन को रुपए देता है। तो देखिए यहाँ पे दिया जा रहा है ना, इसलिए को विभक्ति भले ही लगी है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा, न कि कर्म कारक। राम मोहन को, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ऐसे ही उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, तो जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे को विभक्ति भले ही हो, क्या होगा आपका, संप्रदान कारक होगा। ऐसे देखिए मैं यह मिठाई रमेश के लिए लाया हूँ। अब के लिए जो है, अब अगर विभक्ति आपको पता है तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि के लिए जो है ये विभक्ति किसकी है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। या फिर अगर आप इसको समझ चुके हैं कि संप्रदान में कुछ दिया जाता है किसी को, किसी के लिए कुछ किया जाता है कुछ, है ना, तो आपका वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आगे नियम क्या है, करें कि के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे करें कि तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, तो के वास्ते अगर आ जाएगा तो ये भी आपका क्या होगा, संप्रदान कारक ही होगा वहाँ पर भी, है ना। जैसे राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका संप्रदान कारक होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि करण कारक क्या होता है। ये है आपका करण कारक। देखिए करण कारक की विभक्ति आपकी होती है से या द्वारा,
है ना। करण कारक की विभक्ति है फे या द्वारा। अब हम लोग समझते हैं कि ये करण कारक कहाँ पे होता है। देखिए, करण कारक होता है आपका, कह रहे हैं कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। यानी करण कारक कब होगा, कह रहे हैं वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ है साधन, इसमें कोई ना कोई साधन यूज किया जाता है ना। साधन का प्रत्यय होने के कारण जो है, अब इसको हम लोग उदाहरण समझते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। यहाँ पे साधन क्या है, कुल्हाड़ी। यानी अगर कुल्हाड़ी न हो तो वो वृक्ष न काट पाए। यानी कुल्हाड़ी जो है यहाँ पे साधन का काम कर रही है वृक्ष काटने के लिए। तो इसमें जो है साधन, कोई किसी न किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, किसमें, करण कारक में, है ना। कुल्हाड़ी से, अब देखिए जैसे मैं कलम से, यानी कलम से चिट्ठी लिख रहा हूँ। अगर कलम ना होती तो हम चिट्ठी ना लिख पाते हैं। यानी कि यहाँ पे कलम जो है ये साधन का काम कर रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। और करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से और द्वारा। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो साधुओं की संगति से, है ना। ऐसे देखिए, जैसे कह रहे हैं कि रोमा ने चाकू से फल काटा। यानी चाकू न होता तो फल न कटता। यानी चाकू जो है साधन का काम कर रहा है, ठीक ना। ऐसे जैसे उसने छल से पराजित किया। यानी छल एक तरफ से साधन का यहाँ काम कर रहा है कि छल से पराजित किया, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और विभक्ति आप याद कर लीजिए कि इसकी कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है, से या द्वारा। ये कर्ण कारक की विभक्ति है। ये है आपका अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, देखिए अपादान कारक में भी विभक्ति से होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, करें कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी अपादान कारक में क्या होगा कि कह रहे हैं कि किसी वस्तु के अलग होने का भाव इसमें मिलेगा। अपादान कारक में जो है इसमें अलगाव का भाव देखने को मिलता है अपादान कारक में। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि देखिए अपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति। अपादान का मतलब क्या होता है, अपादान का मतलब है कि जिससे अलगाव आपको देखने को मिलेगा। अपादान कारक अलगाव की प्राप्ति, है ना। जैसे कह रहे हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से, यानी हिमालय से गंगा अलग होने का यहाँ पे भाव मिल रहा है ना, कि हिमालय से गंगा अलग हो रही हैं, यानी निकलती है, मतलब अलगाव का भाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसे देखिए, यहाँ पे है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से अलग होने का यहाँ भाव मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, तो यहाँ पे देखिए अलगाव होने का भाव यहाँ पर भी है। जहाँ पर भी, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ पर भी अलगाव का भाव देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपका अपादान कारक होगा, है ना। ऐसे पहचानिए इसको, क्योंकि विभक्ति जो है कभी कभी विभक्ति 99% तो केस में लगती है, 1-8% कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ आपको परिभाषा से मतलब एक तरफ से अलग करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अगर आप समझते हैं परिभाषा कि मतलब अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में अलगाव का भाव देखने को मिलेगा। अगर अलगाव का भाव देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए, ये है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, देखिए संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, है ना। यानी का, की, के और रा, री, रे, ये आपका संबंध कारक की विभक्ति है। तो विभक्ति भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विभक्ति भी कभी कभी दे करके पूछ देते हैं। केवल विभक्ति दे देंगे, कहने ये किस कारक की विभक्ति है, तो इसलिए विभक्ति याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अब देखिए, संबंध कारक में होता क्या चीज़ है, करें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या अलगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी संबंध कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव, है ना, संबंध या लगाव प्रतीत हो, संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें लगाव जो है ना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संबंध या लगाव। अब देखिए, करें कि वह कार मेरी है, वह कार मेरी है ना। इसमें पहली बात तो री जो है ये विभक्ति देखने को मिल रही है। दूसरी बात कि इसमें कार से जो है संबंध या लगाव दिखाया जा रहा है कि वह कार जो है मेरी, यानी हमारा
कार से संबंध है, लगाव है ना, वह कार मेरी है। या फिर राम की किताब अच्छी है, तो राम की किताब, पहली बात तो यहाँ पे विभक्ति की आई है, दूसरी बात कि राम का किताब से लगाव दिखाया जा रहा है कि राम की किताब अच्छी है, यानी कि मतलब जो है इसमें आपका संबंध दिखाया जा रहा है कि राम की किताब है ना, एक तरफ से संबंध। तो ऐसे ही अगर जहाँ पे आपको संबंध या लगाव देखने को मिलेगा वहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। जैसे कारखाने का काम खत्म हुआ, तो कारखाने का काम, एक तो का जो है का के की रा रे री की विभक्ति किसकी है, ये संबंध कारक की है। तो संबंध यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, सेंटेंस पढ़ेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें संबंध दिखाया जा रहा है। जहाँ पर भी संबंध दिखाने का काम किया जाएगा वहाँ पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। उसकी विभक्ति क्या है, का के की रा रे री, ये संबंध कारक की विभक्ति है ना। आँख का अंधा, यहाँ पर भी देख लीजिए। अधिकरण कारक क्या चीज़ होता है, देखिए अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर होती है, यानी अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, में और पर। अब ये अधिकरण कारक होता क्या चीज़ है, देखिए क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी अधिकरण कारक किसे कहते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, करें कि घड़ी मेज पर रखी है, यानी घड़ी जो है ये मेज के ऊपर रखी है ना, तो आधार इसमें रहेगा कोई ना कोई। जैसे मोहन कमरे में है, तो यहाँ पर क्या है, आधार को सूचित कर रहा है कि कमरे में है ना। जैसे माता जी घर में है, तो यहाँ पे आपका आधार देखने को मिलेगा है ना। जैसे माता जी घर में है, तो एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को, है ना। इसकी विभक्ति आप याद कर लीजिए, में और पर जो है ये इसकी विभक्ति होती है। जैसे भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, तो यानी चारपाई के ऊपर बैठे हैं है ना, तो यहाँ पे आधार देखने को मिलेगा आपको कोई ना कोई। तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है, में और पर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि संबोधन कारक क्या होता है। ये है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है आपका, इसकी विभक्ति होती है हे, अरे, अजी, अहो। ये आपका संबोधन कारक की विभक्ति है। क्या है, हे, अरे, अजी, अहो, ये विभक्ति हो गई आपकी। अब देखिए करें कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधन कारक किसे कहते हैं, करें कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे हे भगवान है ना, मेरी रक्षा कीजिए, तो हे भगवान आपका ये संबोधन किया जा रहा है ना कि हे भगवान, तो आपका यहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे अरे है ना, मोहन इधर न जा, तो अरे ये आपका संबोधन कारक का जो है पहचान है ना, जहाँ पे मिल जाए आपको हे भगवान, अरे, इस टाइप का है ना, अजी, अहो, तो ये आपका संबोधन कारक की विभक्ति है। हे, अरे, अजो, अजी, अहो, ये सब अगर देखने को आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आपका संबोधन कारक होगा, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। कारण कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है। अब इसमें बताइए क्या होगा, तो संप्रदान कारक होगा। क्यों, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि जब किसी को कुछ दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ किया जाता है या किसी को कुछ दिया जाता है, तो जब किसी को कुछ दिया जा रहा है यानी ये पुस्तक देने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ये देखिए वीडियो का पेपर है, उसमें पूछा गया था कि फे के द्वारा किस कारक का परफर्ग है। अब बताइए, अभी हम बताएं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। कर्ण कारक में आपको देखने को मिलेगा है ना, क्या चीज़, कर्ण कारक की विभक्ति है फे और के द्वारा, ये कर्ण कारक की विभक्ति है। कर्ण कारक में साधन का प्रयोग होता है ना। देखिए कर्ण कारक का परफर्ग फे के द्वारा, जबकि अपादान कारक का फे जो है वो अलगाव के अर्थ में है ना। और देखिए कहना है कि संप्रदान कारक का
संप्रदान कारक का को के लिए और अधिकरण कारक का में पर है। यानी कि इसकी विभक्ति जो है ना, ये ऐसे डिक्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दे दिया जाएगा आपको या पूछा जाएगा कि किसकी विभक्ति है ना। अब देखिए जैसे ये है आपका 41 नंबर वाला, कह रहे हैं कि वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अब यहाँ पे बताइए कौन सा कारक है। देखिए वह मुझसे अलग रहता है, जहाँ पर भी आपको अलगाव देखने को मिले वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यानी अपादान कारक में आपको हमेशा अलगाव देखने को मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि वह मुझसे अलग रहता है, यानी अलगाव देखने को मिल रहा है आपको, तो अलगाव कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपादान कारक में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका लेखपाल का पेपर है, उसमें पूछा गया था कि हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपए देता है, कह रहे हैं कि रेखांकित में कौन सा कारक है। अब बताइए इसमें कौन सा कारक होगा। इसमें देखिए विभक्ति को तो लगी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जहाँ पर को विभक्ति लगी है तो आप तुरंत उसको जो है कर्म कारक मार देंगे, नहीं। कर्म कारक की भी विभक्ति को होती है और जो आपका संप्रदान कारक है इसकी भी विभक्ति को होती है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा संप्रदान कारक। क्यों, क्योंकि विभक्ति इसकी भी को है, लेकिन संप्रदान कारक कहाँ पे होता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होता है। और यहाँ पे चूंकि हरिमोहन को रुपए देता है, देने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा, न कि कर्म कारक। अब ये देखिए आपका यूपी पेपर है, करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। करें कि रोहन ने हॉकी खेली, करें रोहन ने हॉकी खेली, इसमें कौन सा कारक है, तो रोहन ने हॉकी खेली कौन सा कारक हो जाएगा, ने विभक्ति किसकी पहचान कराती है, ने विभक्ति आपका जो है ये तो पहली बात तो क्या करें आपसे कि सही कर्ता कारक को पहचानिए, तो यहाँ पे ने आपका हो गया है ना कारक। और दूसरी बात कि ने विभक्ति किसकी है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने है ना, ने विभक्ति किसकी है, कर्ता कारक की है, इसमें विभक्ति कौन सी है, ने है। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, अब बताइए। तो इन सब में तो अपादान कारक है, क्योंकि यमुना नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग होने का भाव है, और अलग होने का भाव कहाँ पे होता है, अपादान कारक में। कह रहे हैं बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी अलग होने का भाव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। कह रहे हैं पिताजी कार से गए, यानी अलग होने का भाव यहाँ पर है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अपादान कारक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, वह चूहे से डरता है ना। तो ये चूहे से डरता है, यहाँ अलगाव का भाव तो है नहीं कोई, है ना, भले ही यहाँ पे से लगा हुआ है विभक्ति, लेकिन अलगाव का भाव तो यहाँ नहीं ना है। कह रहे हैं कि वह चूहे से डरता है, इसलिए अलगाव का भाव नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें अपादान कारक नहीं है। ये एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये है आपका, कह रहे हैं कि फे किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। कह रहे हैं फे किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, आप बताइए। फे जो है आपका अपादान कारक, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका यूपी पेपर है ना। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारकों की पहचान कीजिए। इसमें भी आपको कारक पहचानना है। कह रहे हैं कि बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है, इसमें कौन सा कारक है, अब बताइए। कह रहे हैं कि बोतल में दूध बचा है, तो में जो है ये किसमें होता है आपका, अधिकरण। में और पर विभक्ति किसकी है, अधिकरण कारक की है, में और पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी यूपी पेपर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। कह रहे हैं संबंध कारक किसमें है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा बी वाला। कह रहे हैं कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि राधा का कुत्ते से संबंध दिखाया जा रहा है कि राधा का जो कुत्ता है वो बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे संबंध दिखाने का काम किया जा रहा है ना कि राधा का कुत्ता है ना, तो राधा का कुत्ता संबंध दिखाया जा रहा है कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। अब ये देखिए आपका,
रहे हैं कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? तो अब बताइए आप क्या होगा? सिंपल सा है, कर्ता कारक। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने, और यहाँ पे क्या कौन सी विभक्ति लगी? ने, है ना। ये ने जो है ये कर्ता कारक विभक्ति की जो है पहचान कराता है कि कर्ता कारक है इसमें, ये जो ने है ने विभक्ति है ना। और दूसरी बात कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, कौन पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने। तो यहाँ पे कर्ता उसे ही पता चल रहा है ना कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी कर्ता, कर्ता कारक हो जाएगा इसमें। तो ये था आपका वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।